नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का लोकप्रिय विश्वसनीय चैनल चंबल प्रभात। आइए बढ़ते हैं धौलपुर जिले की आज की बड़ी खबरों की ओर। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बदहाल हालात। धौलपुर नगर परिषद के क्षेत्र वार्ड नंबर 18 स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरपुरा की हालत बेहद दयनीय हो चुकी है। विद्यालय में न स्वच्छ पेयजल है, न बिजली और न ही मिड डे मील बनाने के लिए गैस चूल्हा। छोटे छोटे बच्चे लंच करने के बाद पानी पीने कुएं पर जाने को मजबूर है। चंबल प्रभात न्यूज टीम ने विद्यालय का जायजा लिया तो स्थिति देखकर रोंगटे खड़े हो गए। करीब 6 महीने पहले विद्यालय से गैस सिलेंडर व चूल्हा चोरी हो गया था, तब से बच्चों का पोषाहार भी नहीं बन पा रहा है। विद्यालय में सिर्फ 3 कमरे हैं, जिनमें 2 कमरों की खिड़कियां टूटी पड़ी हैं। बरसात होते ही कमरे कचरे और कीचड़ से भर जाते हैं। प्रधान अध्यापक डालचंद ने बताया कि बिजली का बिल नहीं भरने के कारण विद्युत विभाग ने कनेक्शन काट दिया है। विद्यालय में मात्र 2 शिक्षक हैं, जिनमें से एक शिक्षक दिलीप राजौरिया शारीरिक रूप से विकलांग है। प्रधानाध्यापक की ड्यूटी BLO के रूप में भी लगा दी गई है, जिससे विद्यालय में एक ही शिक्षक रह जाता है। विद्यालय में नामांकन 40 से कम है, लेकिन बुधवार को मात्र 16 बच्चे उपस्थित मिले। शिक्षकों ने बताया कि संसाधनों के अभाव और खराब हालत के कारण अभिभावक बच्चों को दूसरे स्कूल भेजने लगे हैं। शिक्षक ढालचंद ने कहा कि कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बरसात के दिनों में तो छोटे बच्चे के साथ साथ हमें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता रहे हैं पानी व्यवस्था लाना है और लैट्रिन बाथरूम बिल्कुल खत्म है, बाउंड्री लाना है और पूरे अंदर से छत बाहर तार तक पूरा जर्जर है। अभी परेशानी तो कब से लैट्रिन बाथरूम टूटी कब से पड़ी है? वो तो बहुत टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? 2 साल तो। अच्छा। और बच्चों के लिए पानी कहाँ से पीते हैं बच्चे? कुएं से। अच्छा, कुएं से लेके आते हैं। बच्चों की पूरी सब पता लाइट आ रही है स्कूल में? लाइट आती है? नहीं, लाइट अभी टूट गई है, बिल्कुल बिना काट दी है, बंधन में थे। कितना टाइम हो गया इसको लाइट को बंद हुए? 1-2 महीना। अच्छा। जो सर करते हुए सर BLO लगे हैं तो नहीं क्यों साहब, और खाना किस पे बनाते हो फिर आप? गैस पे है क्या? नहीं है गैस सिलेंडर तो चोरी हो जाता है। कब हुआ चोरी? उसको तो बहुत साल हो गए। बच्चों खाना किस पे बनता है? चूल्हे पे। आपका नाम क्या है सर? साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार। वसुंधरा राजे ने धौलपुर में पूर्व विधायक को दी श्रद्धांजलि। पूर्व जिला मंत्री के पुत्र के निधन पर भी जताया शोक। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धौलपुर दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने जिले में 2 भाजपा नेताओं के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। भाजपा नेता अकील अहमद के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री सुबह अपने निवास से लोहारी गांव स्थित भाजपा के पूर्व जिला मंत्री परसोत्तम त्यागी के आवास पहुंची। उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा के दौरान जिला मंत्री के पुत्र विष्णु त्यागी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया और परिजनों को सांत्वना दी। लोहारी गांव से निकलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भिलगमा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने 2 दिन पूर्व दिवंगत हुए धौलपुर के पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बधाया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के साथ भाजपा नेता शरीफ खान, शैलू यादव, रामवीर त्यागी, मंगे कंसाना, अकील अहमद, अविनाश शर्मा, राधेश्याम सक्सेना, मुरारी लाल सिंगल और नीलू श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। धौलपुर डिस्कॉम की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ के बकायेदारों पर गिरी गाज, 30 ट्रांसफार्मर उतारे। जयपुर डिस्कॉम ने धौलपुर जिले में बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए वर्षों से बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं पर शिकंजा कस दिया है। बसेड़ी उपखंड में डिस्कॉम टीम ने धौलपुर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया पर 30 ट्रांसफर उतार कर विभाग के भंडार शाखा में जमा करा दिए हैं। यह कार्रवाई डिस्कॉम SE विवेक शर्मा और बाड़ी एक्सीएन गोविंद चौधरी के नेतृत्व में की गई है। जानकारी के अनुसार डिस्कॉम ने पहले बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की थी, जो लंबे समय से बार नोटिस और तगादा देने के बावजूद बिजली बिल जमा नहीं करा रहे थे। इस पर डिस्कॉम अधिकारियों ने धौलपुर SC विकास सागवान से पुलिस सहायता मांगी। SP द्वारा पुलिस बल उपलब्ध कराने के बाद 4 विशिष्टियां बनाकर अभियान शुरू किया गया, जिनमें 4 AN, 5 JN और 50 बिजलीकर्मी शामिल थे। बाड़ी एक्सीएन गोविंद सिंह चौधरी ने बताया कि अभियान के दौरान गांव पुटपुरा में 18 ट्रांसफर उतारे गए हैं, जिन पर लगभग 60 लाख रुपए बकाया था। बागथर में 6 ट्रांसफर उतारे गए, जिन पर 20 लाख रुपए बकाया राशि थी। भारली में 3 ट्रांसफर पर 10 लाख रुपए का बकाया था। पथर्रा में 3 ट्रांसफर उतारे गए, जिन पर 9 लाख रुपए का बकाया था। संयुक्त कार्रवाई की भनक लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। कई ग्रामीणों ने आनन फानन में अवैध जम्फर और कनेक्शन हटाने की कोशिश की, लेकिन डिस्कॉम कर्मचारियों की सतर्क निगरानी के आगे कोई नहीं बच सका। कार्रवाई में SC विवेक शर्मा, एक्सीएन गोविंद सिंह चौधरी और AN बसेड़ी, BS मीना, AN बाड़ी, RD मीना, AN सरमथुरा, प्रवीन्द्र जादौन, SI शिवकांत, बिजली कर्मी और पुलिस टीम मौजूद रही। यह सख्त कार्रवाई जिले में बकाया बिलों की वसूली और बिजली चोरी पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आप विवेक शर्मा जी के निर्देशन में और बाड़ी खंड के समस्त सहायक अभियंताओं और कनिष्ठ अभियंताओं की एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसके तहत और श्रीमान अधीक्षक पुलिस अधीक्षक SP साहब से भी
32 आदमियों को पुलिस जाब्ता लेकर और लोकल बसेड़ी थाने से 8 आदमियों को लोकल जाब्ता लेकर, और सबसे कठिन जगह थी जहाँ पर ट्रांसफ़र उठाना बहुत मुश्किल था, वहाँ पर एक टीम बनाई गई। बहुत सूझबूझ के साथ उन गाँव से बकाया पर पूठपुरा से 18 ट्रांसफ़र उठाए गए, बारली और बागथर और पथरारा से कुल मिलाकर 30 ट्रांसफ़र उठाए गए, जिन पर 326 उपभोक्ताओं के बकाया थे और निगम का लगभग 1 करोड़ 36 लाख रुपए बकाया था। टीम के द्वारा कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करके समस्त ट्रांसफार्मर को वहां से उतारकर बसेड़ी कार्यालय में जमा कराया गया। इससे लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है कि अपना बकाया राशि समय पर जमा कराएं और 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में कटे हुए कनेक्शनों पर जो भी निगम के अनुसार छूट दी गई है उसके अनुसार पैसा जमा कर पुनः कनेक्शन चालू कराएं। ये अभियान कंटिन्यू चालू रहेगा। अभी बसेड़ी में हमने ये 4 गांव में छापामारी करके ट्रांसफर उतारे गए। भविष्य में बसेड़ी, सरमथरा, सेपू और बाड़ी में जिन गाँव में कनेक्शन के बकाया हैं उन सभी कनेक्शनों के ट्रांसफर उतार करके कार्यालय में पुलिस जाब्ता के साथ जब्त किए जाएंगे और जो भी उपभोक्ता बिना कनेक्शन के पाया गया उनकी BCR भरकर पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई जाएगी। कृपया सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि समय पर विद्युत बिल जमा कराएं और इस तरह की अनावश्यक कार्रवाइयों से बचें। खुशखबरी आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट, हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप, आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751। मीरा जगनानी की 2 पुस्तकों का हुआ लोकार्पण। अहमदाबाद निवासी एवं रांची राजगढ़िया परिवार की बेटी मीरा जगनानी द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का गुनगुन करती हुई आई चिड़िया एवं रिश्तों की सुगंध मीरा जगनानी के संघ का लोकार्पण रांची के सांसद एवं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची स्थित होटल सिटी पैलेस में आयोजित एक समारोह में किया। इस अवसर पर श्री सेठ लेखिका मीरा जगनानी की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि आज के युग में पुस्तकों की रचना का कार्य एक महान सामाजिक कार्य है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि पुस्तक लेखन के क्षेत्र में नए युवकों को आगे आने की जरूरत है। उन्होंने पुस्तकों के पढ़ने के बाद कहा कि इन पुस्तकों को स्कूल कॉलेज स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SP अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में पुस्तकों की तारीफ करते हुए इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में ज्ञानवर्धन हेतु रखने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर राजाराम महतो ने पुस्तक को जीवन का अनमोल रत्न बताया एवं इसे मनुष्य जीवन का अनमोल रिश्ता बताया। लेखिका मीरा जगनानी अपने उद्गार व्यक्तित्व करते हुए काफ़ी भावुक हो गई। इसका श्रेय अपनी बेटी एवं बेटा को बताया तथा अपने चाचा विजय राजगढ़िया का प्रेरणा स्रोत बताया। मंच का संचालन प्रोफेसर कमाल बॉस ने किया। इस अवसर पर पंकज राजगढ़िया, गौतम राजगढ़िया, रवि राजगढ़िया, जगताल महतो, गणेश महतो, राजकुमार महतो सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने धौलपुर हाईवे पर समाधियापुरा गांव में पास स्थित एक बंद ड्रावर प्लांट में जुआ खेल लेते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 15,250 रुपये नगद राशि के साथ ताश के पत्ते और अन्य जुआ उपकरण बरामद किए हैं। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश में जुआ और सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। इस अभियान के लिए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया था। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई पुलिस को मंगलवार शाम मुखबिर को सूचना मिली थी कि धौलपुर रोड पर हाईवे किनारे समाधियापुरा गांव के पास बंद पड़े डावर प्लांट में जुआ खेला जा रहा है। सूचना की पुष्टि होने के बाद एडिशनल SP कमल कुमार जांगड़ और CO महेंद्र कुमार के सुपरविजन में एक टीम गठित की गई और 5 जुआरियों को पकड़ा गया है। अवैध पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक हाइड्रा मशीन जब्त। आंगई पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आंगई थाना पुलिस ने रहरई गांव के जंगल से अवैध पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक हाइड्रा मशीन जब्त की है। पुलिस ने मौके से हाइड्रा मशीन के ड्राइवर राम ब्रज पुत्र राम रतन निवासी तरवा थाना आंगई जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। हालांकि ट्रैक्टर ड्राइवर अंधेरे और उबड़ खाबड़ जमीन का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा।
पुलिस ने उसका पीछा भी किया लेकिन वह हाथ नहीं आया। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। आगे थाना अधिकारी उप निरीक्षक कृपाल सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें हेड कांस्टेबल राकेश कुमार भी शामिल था। गश्त के दौरान डीएसटी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक प्रेम सिंह की सूचना पर पुलिस टीम ने रहरी गांव के जंगल में हाइड्रा मशीन से ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध पत्थर भरते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जब्त की गई सामग्री में अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और हाइड्रा मशीन शामिल है। नगर पालिका सैंपू बनी साफ सफाई के नाम पर नरक पालिका। सैंपू नगर पालिका में साफ सफाई की स्थिति बहुत खराब है। हर जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। नगर पालिका प्रशासन साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्राचीन मनसा देवी मंदिर के सामने गंदगी के ढेर से आ रही बदबू, लेकिन नहीं उठाया जा रहा कचरा। उसी तरह पुरानी तहसील के सामने गंदगी का आलम इस कदर है कि राहगीरों का निकलना भी दुर्भर हो रहा है, जिससे नगर पालिका क्षेत्र में लोगों में आक्रोश है। नगर पालिका वासियों ने साफ सफाई करवाने की मांग को लेकर आवाज उठाई है। इनका कहना है कि सरकार ने सफाई व्यवस्था के लिए लाखों रुपए के ठेके दिए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन ठेकेदार से काम नहीं करा रहा है। अब लोगों का कहना है कि शीघ्र साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो लोग आंदोलन पर उतरेंगे और जिला कलेक्टर ऑफिस पर धरना देने को मजबूर होंगे। समस्या ये कचरे को लेकर के है। मेरा नाम हरिओम परमार है। मनसा देवी मंदिर के बगल में मेरा घर है, उसके सामने ये घूरा है। यहाँ पर मोहल्ले के सारे लोग है ना कचरा डालते हैं और नाली भी भर गई है, जिससे कि है ना जो भी है ना नाली का पानी है और लैटरिन का पानी है वो सारा सड़क पर आता है, मंदिर के सामने से होकर के जाता है। सर ये मंदिर है आपके घर के बगल में, उसके सामने जो कीचड़ है तो उसने नगर पालिका में आपने कभी कोई शिकायत वगैरह की क्या? अभी तो नहीं, एक बार करी थी तो एक बार जेसीबी आई थी तो ये कुछ कचरा है ना सरका करके ले गए थे। तो जो सैंपू नगर पालिका है उसके अधिकारी आते नहीं साफ सफाई के लिए कभी? नहीं कोई नहीं आता। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है? मांग यही है कि ये नाली है ना साफ हो और ये बने और ये जो घूरा यहाँ से पूरा हटे, यही है हमारी मांग। मैं हरिओम पारासर निवासी यहीं का हूँ, वार्ड नंबर 7 से हूँ। जितनी भी सरकारी जगह सैंपू में पड़ी हुई हैं उनके पास सभी जगह पर कचरे के कूड़े लगा दिए गए हैं। पंचायतों द्वारा कोई जगह आवंटित नहीं की है कूड़े करकट डालने के लिए। सर ये नगर पालिका बनी है जब से कोई साफ सफाई के लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। वही गंदगी की गंदगी पड़ी हुई है, वाटर वर्क्स लाइन टूटी पड़ी हुई है। तो नगर पालिका कोई से और ध्यान नहीं देती है क्या? नहीं, कोई ध्यान नहीं देती है यहाँ पर नगर। आप क्या कहना चाहोगे नगर पालिका के बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका यहाँ पर स्वीकृत हो गई तो लोगों में भारी खुशी हुई थी। सर ये आपके पास जो गंदगी पड़ी हुई है वो कितने दिन से साफ नहीं हुई है? ये गंदगी सुबह आती है ट्रॉली वो ले जाती है, केवल जो पंचायत ग्राम पंचायत करती थी वही व्यवस्था चल रही है, अभी कोई वो नहीं हुई है। सर कब से ये कूड़ा कचरा डला है, कितने दिन हो गए इसको? ये यहाँ से जब से तहसील गई है ये पटवार घर फूटा पड़ा पुराना, यहाँ पर पटवार घर था सरकारी, वो है पटवार घर जो पूरा टूटा पड़ा है। और ये गवर्नमेंट की जगह, जब से ये गवर्नमेंट की जगह सभी जगह सैंपू में जो आपका कहना है कि यहाँ कोई साफ सफाई नहीं होती है। ठीक है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत भाजपा का युवा सम्मेलन संपन्न। धौलपुर में जिला भाजपा कार्यालय पर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के चित्र पर माल्य अर्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान धौलपुर के पूर्व विधायक श्रीराम कुशवाहा के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य वक्ता पूर्व प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा ने कहा कि दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर वस्तुओं पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। मोदी सरकार ने टैक्स कम करके स्वदेशी सामान सस्ता किया है। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी और घरेलू उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने युवाओं से घरेलू उत्पाद अपनाने का संकल्प लेने की अपील की। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य युवा में स्वदेशी सामान के प्रयोग के प्रति जागरूकता और संकल्प पैदा करना है। सह संयोजक जयवीर पोसवाल ने कहा कि हर युवा को अपने वार्ड, पंचायत, मोहल्ले और जिले के विकास के लिए संघर्ष करते हुए स्वयं आत्मनिर्भर बनना होगा। जिला मंत्री विजय त्यागी ने सभी युवाओं को स्वदेशी उत्पाद उपयोग करने की शपथ दिलाई। अंत में सह संयोजक गगन भगीरा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री मदन कोली, जिला उपाध्यक्ष मुकेश हनुमानपुरा, पूर्व जिला परिषद सदस्य बाचाराम बघेल, गुड्डी मौर्य, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, विजय त्यागी, हरेंद्र राव, नंदकिशोर शुक्ला, सीपी शर्मा, पार्षद सत्य प्रकाश शर्मा, राजा भैया, महावीर गर्ग सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं युवा उपस्थित रहे। आत्मनिर्भर भारत को के कार्यक्रम हमारे देश आगे बढ़े, स्वदेशी का भाव देश के नागरिकों में आए, इसको ध्यान में रखते हुए
एक युवाओं का सम्मेलन किया है और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी भजनलाल जी शर्मा साहब का 2 साल पूर्ण होने वाले हैं। उसकी तैयारी के निमित्त हमने बैठक रखी। रथ आ रहे हैं, चारों विधानसभाओं में रथ रहेंगे 8-10 दिन और अनेकों कार्यक्रम जनता के बीच में जाएंगे। कार्यक्रम जो 2 साल के अंदर सुशासन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो राजस्थान में काम हुआ है 2 साल में, उन सारे कामों को लेकर के हम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। कितनी तारीख से रथ यात्रा शुरू होने वाली है? हम 10 तारीख से लेकर के 25 का एक 10 दिन का रखा है, लेकिन 12 तारीख को रथ आ जाएंगे और 12 तारीख से फिर हम 25 तारीख तक ये रथ चलेंगे। देश और राजस्थान ये मानता हूँ, लेकिन धौलपुर की अपन बात करें तो विकास में कहीं न कहीं पीछे तौर पर चला गया है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, धौलपुर के अंदर विकास पीछे नहीं गया। अभी मैं कल 2-3 दिन पहले मेरी खुद की विधानसभा में मैंने अधिकारी बुलाए और बुला करके उनसे बातचीत की, तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अनेकों रोड मेरे को सैंक्शन हुए हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन किए हैं और वो काम प्रारंभ हो गए हैं। कुछ तो चल रहे हैं और कुछ होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते। गाँवों की अपन बात नहीं कर रहे अभी, लेकिन धौलपुर की अपन बात करें शहर की, तो जो सर्विस रोड है उनकी हालात आप देख रहे हैं, रोजाना आप निकलते हैं, उनको लेकर के क्या विजन है आपके आने हम धौलपुर के विकास को लेकर के हम लोग अभी कल हमारे प्रभारी मंत्री जी भी आने वाले हैं और धौलपुर में भी शहर के अंदर विकास हो, इसके लिए भी अभी 12 करोड़ का काम सैंक्शन हुआ है। आप जानकारी कर लेना, वो सब काम सैंक्शन हो चुके हैं और काम प्रारंभ होने वाले हैं। बदरेठा फायरिंग मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। कंचनपुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम बदरेठा में करीब 1 महीने पहले हुई फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान एक महिला को गोली लगी थी। यह कार्रवाई धौलपुर एसपी विकास राघवन और एएसपी वैभव शर्मा के निर्देशन में की गई है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत यह गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान महेश पुत्र अतर सिंह के रूप में हुई, जो विक्रमपुरा बदरेठा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर का निवासी है। वह हत्या के प्रयास सहित भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं में वांछित था। जमीनी विवाद में हुआ था हमला। यह घटना 11 नवंबर को हुई थी। गुड्डी निवासी बदरेठा ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रिपोर्ट के अनुसार बदरेठा गांव में जमीनी विवाद को लेकर अवधेश, अजय, योगेश और अन्य आरोपियों ने प्राथिया के परिजनों पर हमला किया था, जिससे प्राथिया पक्ष के अतरा को गंभीर चोटें आई थी। इस मामले में अब तक दोनों पक्षों से कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाठियां और एक 12 बोर की बंदूक भी जब्त की है। इस कार्रवाई को वृत्ताधिकारी धौलपुर ग्रामीण सैफू अनूप सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थानाधिकारी कंचनपुर रामकिशन यादव के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। टीम में फतेह सिंह एएसआई पूरनमल कांस्टेबल और शैलेंद्र सिंह कांस्टेबल भी शामिल थे। धौलपुर के पास भीषण सड़क हादसा, किया सोनेट कार ने बाइक को मारी टक्कर, ताऊ गंभीर रूप से घायल, तीनों आरोपी फरार। धौलपुर में कल देर रात धौलपुर आगरा मार्ग पर मिडवे के पास एक तेज रफ्तार किया सोनेट कार नंबर MP 07 CJ 4616 ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब गांव भोजपुरा से धौलपुर की ओर जा रहे बाइक चालक शिव कुमार रायावत के पीछे उनके ताऊ रामकिशन रायावत सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बाइक से टकराने के बाद भी नहीं रुकी और आगे जा रहे एक ट्रॉली से भी जा भिड़ी। कार में 3 लोग सवार थे। टक्कर के बाद घायलों की चीखें सुनकर भी उन्होंने मदद करने के बजाय कार मौके पर छोड़कर फरार हो गए। बाइक चालक शिव कुमार ने जैसे तैसे अपने एक मित्र को फोन किया। मित्र के आने पर दोनों घायलों को तुरंत आगरा रेफर किया गया। आगरा में रामकिशन रायावत की हालत अत्यंत नाजुक होने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। शिव कुमार रायावत का भी इलाज जारी है। दोनों घायल मूल रूप से तहसील बसेड़ी के गांव नगला रायजीत के निवासी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त किया सोनेट कार को जब्त कर लिया है। बाइक चालक शिव कुमार रायावत ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। 9 दिसंबर 2025 को एक शादी समारोह से गांव भोजपुरा से धौलपुर के लिए लौट रहा था। मेरे साथ मेरे ताऊ जी भी थे। उनका नाम श्री रामकिशन सिंह राजावत, जो धौलपुर मिडवे होटल के पास एक किया सोनेट गाड़ी जिसका नंबर MP 07 CJ
4616 है। जो गाड़ी चला रहे थे बहुत ही भयंकर तरीके से गाड़ी चला रहे थे, बुरी तरीके से। उन्होंने गाड़ी पीछे से हमारी बाइक में टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद वो गाड़ी छोड़ के मौके बारात से फरार हो गए। वो गाड़ी से उतरे तो मैंने उनसे हेल्प भी मांगी, हेल्प नहीं की और गाड़ी छोड़ के भाग गए। तो टक्कर के दौरान, और वो ड्रिंक भी किए हुए थे गाड़ी चलाते वक्त, टक्कर के दौरान मेरे गंभीर चोटें आई हैं और मेरे ताऊ जी को हेड इंजरी बताई जा रही है, जिसमें उनका एक पैर फ्रैक्चर हुआ है, एक हाथ फ्रैक्चर हुआ है और एक उंगली कट गई है और सिर में भी चोटें आई हुई हैं। वो गाड़ी फिलहाल पुलिस ने जब्त कर ली है। धौलपुर पुलिस के पास थाने में जब्त है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से, तो जो गाड़ी चालक है और गाड़ी मालिक है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं जगन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में पीरियड का पीरियड मासिक धर्म जागरूकता कार्यक्रम का दूसरा चरण सफलतापूर्वक संपन्न। 200 बेटियों को सैनिटरी नैपकिन किट वितरित। जयपुर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जयपुर एवं जगन फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से आज शहर के 3 मदरसों में मासिक धर्म जागरूकता कार्यक्रम पीरियड का दूसरा चरण संपन्न हुआ। इस दौरान 200 से अधिक बेटियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन किट वितरित की गई तथा मासिक धर्म, स्वच्छता, पोषण और मानसिक संकोच दूर करने संबंधी वर्कशॉप आयोजित की गई। कार्यक्रम जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक सिद्ध के कुशल नेतृत्व में आयोजित हुआ। मदरसा गुलजार मिडल स्कूल तोपखाना घाटगेट, मदरसा प्राइमरी मिडिल स्कूल घाटगेट और मदरसा फेज-ए-आलम तोपखाना हुजूरी जयपुर में आयोजन संपन्न हुआ। जगन फाउंडेशन की संस्थापक मालविका मुदगल ने कहा कि मासिक धर्म कोई कलंक नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जगन फाउंडेशन ने घोषणा की है कि इस प्रकार की सामाजिक पहल आगे भी जारी रहेगी ताकि हर बेटी को स्वास्थ्य और शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। प्रधान दुष्यंत बघेल ने पंचायत समिति सैंपू के परिसर में कराई साफ सफाई। सैंपू में प्रधान दुष्यंत बघेल ने परिसर में बने गार्डन की साफ सफाई का निरीक्षण किया और पार्क का सौंदर्यीकरण करवाया। प्रधान बघेल ने कहा कि साफ सफाई अति महत्वपूर्ण और अति कदम उसी दिशा में उठाया गया एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप है। प्रधान दुष्यंत बघेल ने की यह पहल प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री भैयालाल शर्मा की सोच के अनुरूप है, जो साफ सफाई को लेकर सकते हैं। प्रधान दुष्यंत बघेल ने आमजन को घर बैठे समस्या का समाधान करवाने के लिए प्रधान आपके द्वार कार्यक्रम चलाया है, जिसमें आमजन को घर बैठे न्याय मिल रहा है। इस कार्यक्रम की सराहना राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री गवार सिंह मैडम के द्वारा की जा चुकी है। प्रधान दुष्यंत बघेल की सराहनीय पहल की धौलपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग उनकी इस पहल की प्रशंसा कर रहे हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं।